ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अंजीत। कल अभिषेक बनर्जी के बाद आज एक और सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया। दोनों ही नेताओं पर यूं ही सड़क पर जाते हुए अचानक हमला हुआ। अब बीजेपी टीएमसी नेताओं पर ऐसे हमलों को कर्मों का फल बता रही है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन में 2 हमले हुए, उससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल है और समझना जरूरी है कि क्या जो हो रहा है वो पब्लिक के अंदर वर्षों से भरा गुस्सा है। इस खतरे को समझना भी जरूरी है कि कहीं नेताओं पर हमले की नई रवायत तो नहीं शुरू हो रही है। ऐसे में सवाल है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमला लोगों का गुस्सा है या राजनीतिक बदला। सांसदों पर इस तरह के हमले को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कर्मों का फल बताने से ऐसे हमलों को क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे तमाम खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आप देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना। कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। जो अत्याचार किया है उसी का फलस्वरूप इसको मिला है। सनातन हिंदू धर्म में हम लोग सूद समेत सब कुछ वापस देते हैं, तो वही इंटरेस्ट के साथ वापस देने का काम अभी पश्चिम बंगाल के सरकार लोगों ने शुरू कर दिया है। तो कल अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और आज कल्याण बनर्जी पर। सवाल बहुत सारे हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मानव जायसवाल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। और साथ ही अबू अहमद साहब जुड़ गए मेरे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और राखी बिरला। दिनेश वार्ष्णेय जी भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। सीपीआई के नेता हैं। तुहिन सिन्हा, पहला सवाल आपसे। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार अब आ गई है, नए मुख्यमंत्री बने। 9 तारीख को 9 मई को उन्होंने शपथ ले ली। अगर कल अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और आज कल्याण बनर्जी पर, तो जिम्मेदारी किसकी है? नमस्ते अंजीत जी, सबको नमस्ते। देखिए, कानून अपना काम कर रही है। जो लोग, जिन लोगों ने हमला किया वो गिरफ्तार हो गए। 2 सवाल आपने पूछा था, दोनों का उत्तर मैं देता हूं जी। सबसे पहले, क्या ये कर्मों का फल है? बिल्कुल ये कर्मों का फल है, लेकिन इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि हम उस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। जब 321 लोग भाजपा के कार्यकर्ता पिछले 15 वर्षों में वहां मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में क्रोध है। लेकिन इसका कदापि अर्थ नहीं है कि लोग जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता उन पर हमला करेंगे। आज भी जो हमलावर पाए गए हैं, टीएमसी के एमएलए लवली मैत्रा के करीबी 4 या 5 लोग पाए गए हैं। आज भी आप अगर एक वीडियो प्ले करें तो कमार हाथी के जो एमएलए हैं मदन मित्रा, वो पुलिस को धमकी दे रहे हैं कि एक बार सीएपीएफ जो है चली जाएगी, उसके बाद आप लोग देखिए पुलिस का क्या हाल होने वाला है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जनता अपेक्षा करती है विनम्रता की। जो हारा है उसको विनम्र होकर अगर वो हाथ जोड़कर जनता से कहे कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हम सुधारेंगे, तो जनता कभी, हिंदुस्तान की जनता, बंगाल की जनता कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी।
अरे लालू यादव ने भी, आपने देखा है, जंगल राज कायम कर रखा था, लेकिन क्या लालू यादव के साथ कभी इस तरह का बर्ताव हुआ है? अखिलेश यादव भी जो है गुंडा राज उन्होंने कायम कर रखा था उत्तर प्रदेश में, क्या अखिलेश यादव के साथ कभी इस तरह का बर्ताव हुआ है? तो मेरे ख्याल से टीएमसी को भी आत्मनिरीक्षण करनी चाहिए। आज भी हार के, इतने बड़े हार के 3 हफ्ते बाद भी जो उनका गुरूर है, जो उनका घमंड है, जो उनकी पैतरेबाजी है, वो खत्म ही नहीं हो रही है। अरे जनता के मैंडेट को नतमस्तक होकर स्वीकार करिए, जनता माफ कर देगी आपको। लेकिन इस तरह से अगर आप नौटंकी करते रहे कि पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम्स हम मिलने जा रहे हैं, पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम 2021 में थे, जब आपने जो है वायलेंस को बढ़ावा दिया था, उकसाया था, तो उनसे तो आप कभी नहीं मिलने गए थे। तो मुझे लगता है टीएमसी को आत्मनिरीक्षण करनी चाहिए। हमारा पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है, हम बदले की राजनीति में यकीन नहीं रखते हैं, हम बदलाव की राजनीति में यकीन रखते हैं, और जो भी इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार है उसके खिलाफ कानून के दायरे में एक्शन लिया जाए। जब टीएमसी की सरकार में नेताओं पर हमले होते थे, बीजेपी नेताओं की लिस्ट मेरे पास है, जब हमले होते थे उस दौरान राज्य सरकार जिम्मेदार होती थी। आप कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और आप कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट। तुलना मत करिए। तो नहीं, तो अब अगर टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, तुलना तो क्या मत लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है या नहीं? लोग मारे गए थे। नहीं, तुलना मत करिए। अभी 321 लोग मारे गए थे भाजपा के कार्यकर्ता। तुलना नहीं कर रहा, इसीलिए तुलना करना गलत है। हमने कभी नहीं कहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि सर, अगर तब लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार था, हमने तो यही कहा है। अरे तो श्रमिक भट्टाचार्य जी जो राज्य के बीजेपी प्रेसिडेंट है, श्रमिक भट्टाचार्य जी का भी तो बयान प्ले कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि जिस चीज के विरुद्ध हम लड़कर आए हैं उस चीज का हम समर्थन नहीं करते और ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से नैतिक जिम्मेदारी के राज्य की सरकार की होगी, लेकिन टीएमसी को भी अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। मैं आप सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्यों अखिलेश यादव के खिलाफ कभी ऐसा नहीं हुआ? ठीक है, क्यों लालू यादव के खिलाफ कभी ऐसा नहीं हुआ? ओके सर, ओके। मानव जी, भाई बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार, जिम्मेदारी राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की है। वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आपसे वो पूछ रहे हैं कि जैसा बोया वैसा ही तो काटना पड़ेगा। पहले तो आपके माध्यम से ये भाजपाई जो है ना, जितने भी भाजपाई हैं, जब बंगाल की जनता की छवि इस तरीके से बनाते हैं, तो देश विदेश में जिस तरीके से बंगाल की छवि को ये प्रचारित करते हैं, उनके लिए पहले इनको माफी मांगनी चाहिए। पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए। जो भी है, ये अनर्गल बयानबाजी करना, ये दम भरना, ये एक पार्टी में है, डबल इंजन की इनकी है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। गुरूर तो रावण का भी टूटा था, आपका भी टूटेगा। और जहां तक बात करते हैं, ये इतने धूर्त लोग हैं, पहले तो बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, बंगाल के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही कार्यकर्ताओं को डिसऑन कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वो मेरे कार्यकर्ता ही नहीं है। सुष्मिता दत्ता, वो अंडे लेके पूरे सुनियोजित तरीके से औरतों को इकट्ठा करती है, इनकी नेत्री है। उसके फोटो आ रहे हैं आपके अमित शाह जी के साथ। अमित शाह जी के साथ तो कोई मामूली आदमी फोटो ले नहीं सकता, बोलिए कितने करीब है। उसके बाद आकाश गायन आता है, जो 6 महीने पहले इनकी पार्टी में ही ज्वाइन करता है, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करता है, रूपा गांगुली के साथ कैंपेन में मिलता है, वो उसमें लिप्त है। तीसरा आदमी आता है अभिजीत बिस्वास, ये इनका मंडल प्रेसिडेंट है। उसने सुबह में 10:30 बजे सारे लोगों को इकट्ठा किया, वहां के सरकारी हॉल में उनको बैठा के रखा, लाठियां दी, अंडे मुहैया कराए, भुजाली दी, कहीं से भी स्टोन बेल्टिंग के लिए उनको जगह दी, पत्थर दिए। अब पता चल रहा है एक अमित बनर्जी बोल के इनका कमिटी मेंबर है बंगाल, वेस्ट बंगाल प्रदेश का भाजपा का, वो बकायदा वहां पे स्लोगनरिंग कर रहा है, लोगों को पीछे से प्रोत्साहित कर रहा है और मार भी रहा है। ये चारों लोग जिनका नाम मैंने लिया है, ये सारे के सारे उस दिन, उस समय, उस घटना स्थल पर मौजूद थे। क्यों थे? पुलिस कहां थी? सरकारी तंत्र कहां था? इनके तो लोग इतने धूर्त थे, बोलते हैं कि 2000 के पुलिस उनकी सुरक्षा करती थी, अभिषेक बैनर्जी की 20-50 कॉन्वॉय चलते थे उनके साथ। अरे भैया तो बचे, नहीं तो आप लोगों को मन है कि उनको मार डाले। अगर 2000 पुलिस नहीं, अरे 10 पुलिस वाले तो होंगे। कितना समय लगता है पुलिस वाले? ये पहलगाम है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? इसका जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊं। जल्दी से। लोग नहीं है, आपके पास फोर्स नहीं है, आप सीआरपीएफ सीएफएफ को क्या लेकिन बना के रखे हैं? मानव जायसवाल जी, मेरा एक सवाल चल रहा है। मानव जायसवाल जी, मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आपके पश्चिम बंगाल की। सर, दिसंबर 2020 में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। अप्रैल 2021 में दिलीप घोष पर बम से हमला किया गया। 2021 में शुभेंदु के काफिले पर पत्थर मारे गए। 2021 में अर्जुन सिंह के घर बमबाजी हुई। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। नहीं, देखिए,
सुन लीजिए, दो चीज को आपको मुझे संयम तरीके से सुनना होगा। सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, आईबी इनकी, और रिजल्ट 0। एक आदमी नहीं पकड़ा जाता है। कौन है वो? कौन लिप्त है? अर्जुन सिंह के घर में बम बढ़ता है, कौन पकड़ा गया? उसके लिए बंगाल पुलिस जिम्मेदारी है खाली। अर्जुन सिंह जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, जिस तरीके से वो एक माफिया चलाते हैं, पूरे देश को पता है। अरे तो आपको तो नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। इतने लंबे वक्त से आप सत्ता में थे वहां पर। अरे सुनिए ना, संरक्षण तो ये थे ना डबल इंजन वाले, ये तो अरे सुनिए, शुभेंदु अधिकारी को मोदी जी ने बोला था पैसे लेते हो पकड़ा गया, ऐसे दिखाया था, ऐसे पैसा अंदर, और क्या किया? उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि मोदी जी को हम जाके बोला रहे मोदी जी आपने मुख्यमंत्री क्यों बनाया? वो तो उनको सोचना चाहिए, वो तो देश के प्रधानमंत्री। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं हर्षवर्धन जी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बंगाल का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री है। पहले माफी मांगिए तुहिन जी बंगाल के लोगों से। जल्दी से सर, अब बंगाल की छवि को ओके सर, सुन लीजिए ना वो जो जिस गुरूर, देखिए अंजित जी इनको शांत कराइए। देखिए जिस गुरूर और जिस बदतमीजी की बात कर रहा था, टीएमसी के बड़े नेता ही नहीं उनके प्रवक्ता ने एक बार फिर उसी का परिचय आपके स्टूडियो में दिया है। बार बार कह रहा हूं कि जो 15 साल में जो इनकी लेगेसी रही है हिंसा की, उसकी तुलना आप अभी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, माफी मांगिए। आज आप माफी मांग लीजिए, बंगाल की जनता आपको माफ कर देगी। अरे जो आपने किया वही तो जनता आपको कह रही है ना, जनता के सामने माफी मांगिए। आप जनता, भारत की जनता का दिल बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान की जनता का दिल बहुत बड़ा है। एक बार माफी मांगिए, आपके सारे काले हर करतूतों को माफ कर देगी। लेकिन भारत की जनता को दोबारा उकसाने का काम करेंगे तो भारत की जनता जो है आपको माफ नहीं करेगी। विनम्रता दिखाइए, जनता भूल जाएगी आपके पापों को। जनता को कुछ नहीं पड़ा, वैसे ही आपकी पार्टी। चलिए मैं सर एक सवाल और भी लोगों से वैसे ही आपकी पार्टी टूट रही है। मेरे साथ राखी बिरलान भी आ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? कल अभिषेक बनर्जी, आज कल्याण बनर्जी, क्या मामला है ये? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए वाली स्थिति है, या आपको लगता है कोई और बात है? ओके सर, हर्षवर्धन जी। देखिए अंजित भाई, सबसे पहले तो ये कि फोटो ले रहे हैं, देखिए कहा जाता है कि अगर सबक सीख लिया जाए तो मनुष्य तो वही होता है, सबक सीख लेता है। अगर आप मनुष्य नहीं है तभी आप सबक नहीं सीखते। तृणमूल कांग्रेस सबक सीखती नहीं दिख रही। सत्ता में थी तो उसका अहंकार किस तरह का था और किस तरह की भाषा शब्दावली थी, अभी भी उसमें बहुत फर्क नहीं आया। अभिषेक बनर्जी जिस तरह की बात करते घूम रहे थे, और बड़ा स्पष्ट है कि जब जनता आपके खिलाफ गुस्से में है, आपने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी। उसको देश भर में ढेर सारे बौद्धिक बेईमान भी थे जो कहते थे अरे वहां तो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, कोई ममता बनर्जी से इसका लेना देना नहीं। बुआ भतीजे ने पाप किया है, 15 वर्षों में पाप किया है, और उस पाप का प्रायश्चित उनको करना चाहिए। अगर वो पाप का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो जाहिर है लोकतंत्र में जनता का गुस्सा, जनता की कसमसाहट, जनता का क्षोभ वो सामने दिखता है। नमस्कार कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी आती है कि जो ये वाली राजनीति थी जिसमें विरोधी मतलब उसके खिलाफ हमला करना, उस पर हिंसा करना, उसको बोलने नहीं देना, उसको इन्हें रोकना चाहिए। और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री होने के नाते आगे से ऐसी कोई घटना नहीं वो करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि ये लगातार हमले हो रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी वो हमला हुआ था, मैं तो मतलब वो वीडियो जरा बार बार दिखाइए, देश को समझ में आए कि कहाँ हमला हुआ था, कैसे वो गिर पड़े। ये बड़ा रहस्य टाइप का है अभी भी वो सामने देखने में। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्टों ने और उसके बाद तृणमूल के लोगों ने कोई हदें छोड़ी नहीं, सब नरक करके रख दिया। और उसके बाद भी इनके नेताओं प्रवक्ताओं का इतना साहस है कि टेलीविजन पर बैठकर ऊटपटांग बातें करते हैं। अभी भी इनको उस अपराध का बोध नहीं है, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट है। अगर अपने व्यवहार में, अपने कर्म में सुधार नहीं किया
तो पश्चिम बंगाल की जनता बहुत सोच से बहुत ठोक बजा कर निर्णय लेती है। ठीक है, मैं मानव जी आपके पास आऊंगा, आप पूरी आपत्ति दर्ज करानी होगी, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। ये फांसीवादी सोच है कि अभी हम लोग अभिषेक बनर्जी पर जो कुछ हमला हुआ उसकी निंदा भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल वायलेंस का कोई स्थान नहीं, ये बात अभी मैंने पहले की टिप्पणी में कही। लेकिन सोचिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो आपको धमकी दे रहे हैं कि मीडिया को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। ये शब्द इस्तेमाल किया अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये जो मानसिकता है, ये फासिस्ट मेंटालिटी है, ये फासिस्ट मेंटालिटी है। श्रीलंका और नेपाल से जोड़ रहे हैं, इन्होंने श्रीलंका और नेपाल से जोड़ा। फांसीवादी नहीं है, खतरनाक प्रवृत्ति है। क्यों ये सवाल नहीं उठा रहे? संविधान बचाने की आड़ लेकर देश में संविधान पर हमला करना है। ओम बिरला जी कहाँ है? ये लोग संविधान पर हमला करना चाहते हैं। उनके अंडर पे आता कोई बात नहीं सर, मुझे जितनी गाली देते रहे, कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जनता के मुद्दे में आ जाए, मुझे जितनी गाली देना देते रहे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के मुद्दे आ जाए, मेरे लिए उतना गाली नहीं देते हैं। मैं राखी बिरलान जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आऊंगा सर आपके पास। राखी बिरलान जी मैं आपके पास आऊंगा जी। मैं ये समझना चाहता हूं कि हारने के बाद क्षेत्रीय पार्टियां क्यों बिखर जाती हैं, पार्टियों में बिखराव क्यों होता है? क्या उसी कमजोरी का एक नतीजा है कि अभिषेक बनर्जी को लोगों ने घेर लिया, कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अराजकता, आज उनकी जो प्रदेश में सरकार है बंगाल में, बार बार जो है लगातार आप देखेंगे, जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले दिन ही मारपीट विपक्षी लोगों के साथ शुरू हो गई थी। तो जो है पूर्ण रूप से हिंसा फैलाने का काम इन्होंने तुरंत रूप से कर दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की और सरकार में आने के बाद किस प्रकार से सत्ता का नशा छा जाता है, ये उसका एक परिणाम है। और इनसे अगर एक सांसद की सुरक्षा नहीं होती, बेहद शर्मनाक बात है। तो ये प्रदेश को कैसे संभालेंगे, किस प्रकार से ये जो रोहिंग्या है या जो ये घुसपैठ है उसको कैसे रोकेंगे, अगर ये प्रदेश के विपक्ष के एक चर्चित चेहरे को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सरेआम उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है। और उसके बाद ये कहना कि इनके समय में भी तो ऐसा होता था, कि अगर उनके समय में ऐसा होता था तभी तो जनता ने आपको चुना है। जब आपको जनता ने चुना है तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पिछली सरकारों के दौरान हुआ वो हमारी सरकार के दौरान नहीं होगा। ये बेहद शर्म की बात है और बिल्कुल असफलता है। और इस पर संज्ञान लेते हुए मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को इससे सीखना चाहिए कि अगर कोई आपको चुनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकारें तोड़े, विपक्षियों का मुंह बंद करें। आप अपने केंद्र में रहते हो तो ईडी सीबीआई का उपयोग कर सरकारों को जो है गिराने का काम करते हो, नेताओं को जेल भेजने का काम करते हो। चुनाव जब हार जाते हो तो मजबूत चेहरे होते हो, उनके ऊपर आप हमला कराते हो। कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की नशे की ओर इशारा करता है और इस सत्ता और के नशे में जो ये तानाशाही कर रहे हैं, मैं इसकी और पूरी आम आदमी पार्टी जो, और संविधान में भी इसकी कोई जगह नहीं है, हिंसा की संविधान के अंदर कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर आप प्रदेश में हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि घुसपैठियों को भी रोक पाएंगे या और तरह के क्राइम को भी रोक पाएंगे। हर्षवर्धन जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, तुहिन जी भी बोलना चाहे, लेकिन दिनेश वार्ष्णेय से एक सवाल ले लूं फिर आपके पास आता हूं। दिनेश वार्ष्णेय जी, पैनल में कुछ जो स्पीकर है उनका ये कहना भाई कि ये सीपीएम के जमाने से चला आ रहा था ना, सीपीएम से फिर टीएमसी आया, अब बीजेपी 9 तारीख को आई है, 9 मई को शपथ लिया उन्होंने, अब धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन ये बीज आपने बोया था, उसके बाद से धीरे धीरे अब वो कम हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आज सरकार सीपीएम की या वामपंथियों की है? बीजेपी की है। नहीं अजीत, आप मेरे से जो प्रश्न पूछ रहे हो, आज सरकार वामपंथियों की है कि बीजेपी की है? वहाँ बीजेपी। और ये करप्ट चीफ मिनिस्टर था नहीं था, मोदी जी ने इसी पे आरोप लगाए थे ना शारदा स्कैम में। आप क्या बात करते हो? हमारे किसी भी कार्डर ने कभी भी किसी एमपी या उस पर अटैक नहीं किया। अटैक सेल्फ डिफेंस में किया हमेशा। हमने सांप्रदायिक दंगे करने वालों की कुटाई की और वो अभी भी करेंगे राजनीतिक तौर पे। इसलिए बीजेपी हमसे डरती है, इसलिए मोदी जी कम्युनिस्टों को गाली देते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी की अभी 4 नेताओं का जो आपने स्टेटमेंट दिखाया, इसमें एक लेडी भी शामिल थी, वो क्या प्रवृत्ति है? वो फांसीवादी प्रवृत्ति नहीं है? अगर असंतोष है बंगाल की जनता में तो कॉकरोच जनता पार्टी में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। वो असंतोष सरकार अगर वहाँ आ गया महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, वो असंतोष अगर वहाँ आ गया पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ,
वो असंतोष अगर सड़कों पे आ गया तो इन्होंने अकाउंट क्यों बंद किया उसके? क्यों सारे इंटरनेट अकाउंट बंद कर दिए उनके? अगर हिम्मत है तो खोल दो, तो आप पता चले लग जाइए जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट। असंतोष है। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कह दीजिए भाई इसको खोलो। देश की जनता, आप अरे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कह दो इसको इन्होंने खोलो। मॉडर्न जजिया कर लगा दिया है, आधुनिक जजिया लगाया हुआ है। नहीं, आप केवल यहाँ बैठ के टीवी पर राजनीति करेंगे साइड का टोल और टीवी पर ही आपका ज्ञान चलता रहेगा। घर से निकलिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, कह दीजिएगा भाई इसको खोलो। अगर आपको बहुत बड़ा विकल्प नजर आता है तो चले जाइए ना सर। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई, पहले पूरी बात सुनिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि केवल टीवी पर ही ज्ञान चलेगा, कुछ बाहर भी चलेगा? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। बाहर भी चलेगा, बाहर भी चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का असंतोष को क्यों बंद किया इंटरनेट पे? मैं आपको बुलाऊंगा, देते हैं, मैं आपको किसी दिन बुलाऊंगा और उस पर 1 घंटा अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है उस पर करिए। नहीं, आप बुलाएंगे नहीं, मुझे पता है कि आपको क्या करना है। आप बात सुन लीजिए। अच्छा, मतलब टीएमसी के नेताओं पर हमला हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? प्रजातंत्र पे हमला होता है, टीएमसी नेताओं पर हमला हो रहा है, चर्चा होनी चाहिए या नहीं? बीजेपी में भी है, टीएमसी में भी है। टीएमसी नेताओं पर हमले की चर्चा होनी चाहिए या नहीं? दिनेश जी, हमला चर्चा कीजिए, पर चर्चा को उस डायरेक्शन में मत ले जाइए कि सरकार भी अपोजिशन से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछे बीजेपी से, तो पूछा तो आप कैसे पूछूं? आप भी पूछ लीजिए। वो कांग्रेस के प्रवक्ता सही कह रहे हैं। मोदी जी ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? दोनों सांसद हैं। हाँ। लोकसभा स्पीकर क्यों नहीं बोलते हैं? दोनों सांसद हैं। क्या मतलब है इसका? हमारा टीएमसी से विरोध है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मौलिक रूप से हिंसा का समर्थन करते हैं। थोड़ी देर मौलिक रूप से हिंसा गलत है। और मानव जायसवाल जी रहेंगे। ठीक है सर, तुहिन जी आप जवाब दीजिए मानव जायसवाल का। देखिए अंजित जी, मैं आपके शो पर जनता के समक्ष 2 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि हिंसा से परहेज करें, हिंसा का कोई स्थान नहीं, और जो हिंसा करेगा उसको कानून के दायरे में दंडित किया जाएगा। कोई किसी के खिलाफ किसी के प्रति नरमी नहीं दिखाई जाएगी जो भी हिंसा का इख्तियार करता है। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए। दूसरी परिषद, ये सारे क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, कभी किसी को मारते हैं, क्या तरीका है? ये यही अराजकता आपके स्टूडियो में फैलाते हैं। देखिए किस प्रकार का अराजकता आपके स्टूडियो में फैलाते हैं, और वही अराजकता बताओ ना। देखिए दूसरी बात अंजित जी, सारे देशों में अंजित जी अराजकता को रोकिए। तुम बढ़ाए जा रहे हो। बंगाल में हम अराजकता को रोकेंगे, आपके स्टूडियो में जो अराजकता चल रही है उसको रोकिए। जनता पार्टी का संतोष, ये अराजकता जो है वामपंथियों के द्वारा आपके स्टूडियो में जो चल रहा है उसको रोकिए। मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात, आप अपनी बारी में बोलिए। मेरा निवेदन, आलोचना को दबा देते हो। कोई बात नहीं, सरकार तुम्हारी। दिनेश जी आप अपनी बारी में बोलिए। तुम्हारा दिनेश जी, मेरा निवेदन अपनी बारी में बोलिए, एक-एक करके बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, बहस अच्छी हो रही है, क्या बात करते हो आप? होने दीजिए। तुहिन जी बोलिए। अंजित जी, मैंने एक तो स्पष्ट कर दिया, हिंसा के विषय पर कोई स्थान नहीं है। दूसरा, मैं टीएमसी के नेताओं को भी बार बार कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव के 1 दिन पहले तक आप डायमंड हार्बर की धमकियां दे रहे थे। ये मॉडल जो है अगले 10 जन्म तक नहीं चलने वाला है। वो समय और था। अरे वो गलत है, बदल गया है। भाषा गलत आप जो है अजय अमित शाह की क्या भाषा थी? फिर यही अमित शाह और मोदी जी की क्या भाषा थी बंगाल के चुनावों में? एसआईआर का क्या रिजल्ट निकला? हम बंगाल में अराजकता क्या है? लेकिन अंजित जी, ये अराजकता आप अपने स्टूडियो में क्यों अलाउ कर रहे हैं? आपको बंगाल की फिक्र है, आपके स्टूडियो में ये वामपंथी जो है, ये नक्सली जो है, आखिर वही अराजकता दिखाते हैं। रोकिए इनको। चीफ सेक्रेटरी बनता है, मतलब रोकिए इनको पहले। दिनेश जी, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। 2 मिनट का धैर्य रखिए, आप उसके बाद बोलिएगा। 3 तारीख तक जो है, 3 मई तक ये लोग धमकियां दे रहे थे कि डायमंड हार्बर मॉडल जो है वो 10-10 जन्म तक चलेगा। क्या था डायमंड हार्बर मॉडल? जिसमें अजय पॉल शर्मा, जो कि एक पुलिस ऑफिसर, उसको धमकी दे दिया जाता था कि आपको पकड़ के मारा जाएगा 4 तारीख के बाद। आज समय बदल गया है। इन 25 दिनों में अगर टीएमसी को एहसास नहीं हो रहा है कि विनम्रता की आवश्यकता है, नतमस्तक होकर, सर झुकाकर लोगों से माफी मांगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तुहिन जी, मेरा सवाल सीधा है बड़ा अंजित जी। एक सवाल और जोड़ देता हूं। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, चुनाव हारे हैं, रिपोर्ट पढ़ रहा था, चुनाव हारे हैं। आपने अभिषेक हारे हैं, केरल में आपने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पहले हटा ली। इसी के प्रति इस प्रकार का क्रोध, इस प्रकार का आक्रोश अब जनता में देख रहे हैं क्या? तुहिन जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें अभिषेक बनर्जी की आपने सुरक्षा हटा ली
और फिर जब उन पर हमला हुआ तो आपने सुरक्षा दे दी। भाई साहब, हटाया ही क्यों? आपके पास इतना कमजोर इनपुट आता है कि उस इनपुट के हिसाब से आपने सुरक्षा हटा ली और फिर जब हमला हुआ तो आपने दे दिया। देखिए, सुरक्षा कभी हटाया नहीं गया था। कम बेसी जो है उस समय का जो मूल्यांकन होता है, सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है उसके आधार पर होता है। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, डीएमके भी तो चुनाव हारी है, स्टालिन भी हारे हैं, सीपीआई वो पिनरी भी हारे हैं। क्या किसी के प्रति ये आक्रोश है? नहीं है, क्योंकि सबने विनम्रता से हार को स्वीकार किया है। टीएमसी कर ले, जनता का दिल बहुत बड़ा है, कोई जो है जनता को कुछ नहीं पड़ा। जनता को भी पता है, जनता को भी पता है टीएमसी खत्म हो चुकी है, टीएमसी का कोई भविष्य नहीं है। जनता भी जो है केवल और केवल आपके ये जो एरोगेंस है ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मानव जी बोलिए। पहले तो ये जो तुहिन जी है ना, इनको बोले अपना ज्ञान अपने पास रखें। पहले जो बंगाल की जनता की छवि को जो ये खराब कर रहे हैं ना, ये जो बोलते कि बंगाल की जनता है जिन्होंने पत्थरबाजी करी, बंगाल की जनता है जिन्होंने मारा, बंगाल की जनता ऐसी नहीं है। ये आपके कार्यकर्ता हैं, कुकर्मी हैं, आपके प्रभाव से आ रहे हैं और आपको खुशी हो रही होगी। कुछ नहीं होगा, आप हमारे सारे के सारे 42% को लोगों को गोली मार दीजिए, हमारे सर कलम कर दीजिए। आप फांसीवादी इलाके से आप टेररिस्टों को टिकट दे सकते हैं, लेकिन हम देशभक्त मरने को तैयार हैं। आज हमारी जनता वहां पे जो थी, जो जनता है बंगाल की, वो प्रणाम कर रहे हैं, अतिथि का देवभाव कर रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि कोई सांसद उनसे मिलने आया है उनका। लेकिन इन्होंने अपने लोगों से, अरे बताइए ना, ये अरे आपको ज्ञान नहीं होगा। संजू कर्मकर के घर अभिषेक बनर्जी गए, वहां पे सुष्मिता दत्ता, आपके आकाश गायन, अभिजीत विश्वास, अमित बनर्जी, इनको आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्योंकि आप करना नहीं चाहते, पुलिस वहां थी नहीं। अभी मैंने एक वीडियो दिखाया, ये सीआरपीएफ बीएसएफ जो सेंट्रल फोर्सेस है, आप तो उनके पीछे भी छिपते हैं, वो वीडियो ले रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं सीआरपीएफ बीएसएफ के लोग। ये कैसे होता है? हमारे पास ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जहां पे हमारे नेता को प्रिस्क्राइब किया गया कि इतने इतने टेस्ट आपको कराने होंगे, ये चीजें हैं। आप लोगों ने अस्पताल तक को नहीं छोड़ा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को धम करा कि भाई आप अभिषेक बनर्जी को एडमिट मत करिए, आपके यहाँ तोड़भाग हो जाएगा, अब इसलिए आपका लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा। चलिए सर, मानव जी आपको रोक रहा हूं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह है कि कल शुभेंदु सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और 35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है और यह बताया है कि कल पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने शपथ लिया था, लेकिन बाकी का मंत्रिमंडल विस्तार अभी होना। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौटते हैं, जो पब्लिक का गुस्सा है या राजनीतिक बदलाव। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था सर, उसमें जब बीजेपी नेताओं पर हमले हुए तो कई मौकों पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के नेता जानबूझकर स्थानीय नेताओं को भड़काने का काम करते हैं, जन विरोधी बात करते हैं, इसलिए जनता उन पर हमला कर देती है। तो अब बताइए कि क्या ये लोग भी जन विरोधी बात कर रहे हैं? ऐसा कोई मामला है या कुछ और बात है? देखिए, पहली बात तो अंजीत जी, ये बार बार जो बात कही जाती है तो सोच के बोलना चाहिए नेताओं को। अस्पताल और अस्पताल प्रशासन पर दबाव, ये बोलने से पहले तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता को 100 बार सोचना चाहिए। आरजी कर में जो हुआ और ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर महिला होते हुए जो बयान दिया कि रात के बाद नहीं बोलना चाहिए, और यही चेहरा है मानव जायसवाल का जिसने तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में ये स्थिति पहुंचाई। ये फिर मानव जायसवाल की बदतमीजी शुरू हो गई, फिर वही शुरू हो गई। हाँ, नहीं डर सकते। गुंडागर्दी करना है तरीका है, गुंडागर्दी, असभ्यता, अभद्र होना, बदतमीज होना, ये सब मानव जायसवाल की खूबियां हैं। ये लोकतंत्र में क्या पतन हुआ ये तो सबको दिख रहा है। जनता ने सही हैसियत दिखा दी है तृणमूल कांग्रेस को। जो तुमने करा है, जिस तरीके से आहत कर रहे हो लोगों को, जिस तरीके से अन्नपूर्णा भंडार के बदले, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मानव जी, अब आपने बोल लिया, अब अपने बारे में फिर बोल लीजिएगा। अब उनको सुन लीजिए, आपने बोल लिया ना सर, अब उनको बोलने दीजिए। हर्षवर्धन जी, ये क्या भाजपा का ठीक है, अरे मानव जी ठीक है, आपके लिए आपके विरोध में जो बोले सब ऐसे ही है, कोई बात नहीं, सबको बोले। अरे आपके काम आएगा, मानव जायसवाल जी जो बोल रहे हैं वो आपके काम आएगा। हर्षवर्धन जी बोलिए। कम से कम बोल सकता हूँ। देखिए अंजीत भाई, मानव जायसवाल नहीं सुधरे, बाकी तृणमूल के बदतमीज प्रवक्ता सुधर गए, अभी सब सुधरेंगे।
अरे क्या हो, परिचय गुंडागर्दी बताओ, क्या को है? भारत का लोकतंत्र स्वीकार नहीं करता है और ये तरीका तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करता है जो तृणमूल कांग्रेस के लोग करते और हैं। अब समय आ गया है लोकतंत्र बचाने का, और हम बचाएंगे। क्या तकलीफ है? अरे काम ठीक है डालोगे, सर, ठीक, काम आप सुन डालो। लीजिए सर, ये भी तो लोकतंत्र नहीं है ना कि आप अपने बारे में बोलिए, दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए हर्षवर्धन जी। सत्ता में इनकी आवाज कम कीजिए अजीत, नहीं तो बात नहीं हो सकती। ये बदतमीज आदमी है, ये मानव जायसवाल इसी तरह बदतमीजी करता है। आवाज कम कीजिए। ठीक, बोलिए। इसी तरह की बदतमीजी की वजह से जनता ने राजनीतिक तमाचा मारा है। अभी भी बुद्धि ठीक नहीं हो रही, अभी भी माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। अभी भी ये सुधर नहीं रहे। अंजीत ये आवाज ठीक करिए, ये नहीं हो सकता। ठीक है सर, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप हर्षवर्धन जी आप बोलिए, आपकी बारी है, बिल्कुल आप बोलिए। लेकिन इस बात तरह की बोल लीजिएगा, फिर बदतमीजी से आपसे मैं कह रहा बात हूं। नहीं कर सकता हूँ। कम करिए जरा आवाज कम करिए, बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं भी पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने बदला नहीं, बदलाव के लिए वोट दिया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अभी इस पर भी जो अग्निमित्रा पॉल का भी बयान है, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और दूसरे जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो जनता को उकसाने में कोई कसर छोड़ रहे हैं? जो अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस और जहांगीर खान और शेख शाहजहां जैसे लोगों के बीच में पश्चिम बंगाल की जनता पिस रही थी, उनका जीवन जीने का अधिकार समाप्त कर दिया था इन लोगों ने। 15 सालों से वहां खूनी राजनीति की जा रही थी। लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक, उन सबको लोगों को फांसी लगा के टांग दिया जा रहा था और उससे तुलना की जा रही कि हमला हुआ है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये कोई हमला नहीं हुआ है कि उनकी फोर्स बहुत ज्यादा, और किसने बचाया उन्हें? उसी पश्चिम बंगाल पुलिस ने और उसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ने। किसने बचाया अभिषेक बनर्जी? वरना भीड़ तो उनके साथ अंडे मार रही थी, चोर चोर कह के दौड़ा रही थी, और ये उनकी गुस्से की अभिव्यक्ति है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद अगर अहंकार में, घमंड में बदतमीजी करते हुए तृणमूल के लोग दिख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन तृणमूल के प्रवक्ता नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी, वही दोनों जुगलबंदी कर रहे हैं और संविधान और लोकतंत्र का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके एडिटर को आपको धमकी दे रहे हैं कि दौड़ाकर मारेंगे। इस शो में 3 बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया के लोगों को दौड़ाकर मारेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये तानाशाही मानसिकता के दिन लद गए। जनता सब कुछ बहुत अच्छे से देखती समझती है, और आप ये धमकी देकर आप कहेंगे कि हम नेता, हम अपने हिसाब से बोलेंगे। बिल्कुल बोलिए, इसीलिए आप शो में हैं। लेकिन आप ये तय करेंगे कि पत्रकार सवाल क्या पूछेगा, मीडिया कैसे बिहेव करेगा, तो ये भी आपको जरा सोचना चाहिए। ये सेंसरशिप का समय नहीं है कि कोई तय करेगा सूचना प्रसारण मंत्रालय से कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। अखबारों के पन्ने बंद नहीं करा देंगे, आप प्रिंटिंग प्रेस की लाइट नहीं काट देंगे। तो ये जरा समझिए इसको। और पश्चिम बंगाल में तो जनता ने 15 सालों के खतरनाक हिंसक राज के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। सिर नवाकर उसे पहले स्वीकार कीजिए। ममता बनर्जी देश की अकेली नेता हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र भी नहीं दिया, और उसके बाद ये शर्मनाक व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद टेलीविजन चैनल पर बैठकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र की जो मूल परंपरा होती है, आधारभूत परंपरा होती है, उसका भी सम्मान तृणमूल ने नहीं किया है। राखी बिरला जी, रास्ता क्या है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। इस देश के अंदर तानाशाही, हिंसा, बदले की राजनीति की कोई जगह नहीं है। समय समय पर जनता उसे चुनती है। वो बात अलग है कि केंद्र में बैठी हुई ईडी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो केंद्र की एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाए हुए है। वोट काटने से लेकर विपक्ष के यहाँ पर सीबीआई और ईडी के जो झूठे मुकदमे दर्ज कराकर विपक्षी पार्टियों को तोड़कर किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो किसी से भी छिपा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं, और जो मजबूत लोग होते हैं उन्हीं को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाला जाता है। ये भी किसी से छुपा नहीं है। जितना ज्ञान अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बाकी जो लोग हैं वो विपक्ष के लोगों को दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको अपने ऊपर भी जो है उसका पालन करें, अपने उसको जो है लागू करने का काम करें। अगर आप चुने हुए सांसदों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर आप चुने हुए सांसदों को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो जनता के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से मेंटेन करेंगे,
ये एक बड़ा सवाल है। बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ कि प्रवक्ता साथी ये कह रहे हैं कि जी उनकी सरकार के दौरान भी होता था। ये तो वही बात हो गई कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद है। दिनेश जी, मेरे जहन में एक सवाल आया और वो जो अबू जी बोल रहे हैं उसको लेकर के आया कि मुझे लगता है इनको बड़ी तकलीफ है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले की चर्चा क्यों हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात की बड़ी तकलीफ है। नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अरे मेरा सवाल दिनेश जी से, आपसे थोड़ी है अबू शर्मा। कोई साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। बेशक वो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, हमारे खिलाफ हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1500 वामपंथी कार्यकर्ताओं को मारा है, हत्या की है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं बनने दिया। पर ये तो तय है ना कि ये जो हमले हुए हैं अभी कल्याण बनर्जी पे या अभिषेक पर, उसको डिस्कशन तो होना चाहिए, परंतु ये कि प्रश्न किससे पूछोगे, जिम्मेदारी किसकी है? आपने खुद ही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो सरकार बताएगी ना। मैं माफी के साथ दिनेश जी, आपने मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। तार ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।